जिसने भी कुरान थोड़ा सा भी पढ़ा है तो कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आपने फिरके नहीं होना है खुदा को और अल्लाह के कानून यानी कुरान मजीद को मजबूती से इनके सामने ये इनकी आंखों में जो है ना तीर की तरह लगता है, ये इनको चुभता है कि एक नौजवान एक कबायली कैसे उठकर मुझसे सवाल करे। जबरदस्त। ये जाहिद जमान साहब हैं जी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही पिछले 3 सालों से हमारी यही रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तानियों से कि खुदारा इमरान खान आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, आप खुदारा अपने ऊपर रहम करे, अपने बच्चे अपने आने वाले बच्चे आपको जो है ना गालियां देंगे, बददुआएं देंगे कि इस तरह का मौका है जो इमरान खान ने पूरी जो है ना कौम को शऊर दिया है और ये समझते हैं कि हमें शऊर मिला है, तो खुदारा उसकी रिहाई के लिए 8 तारीख से पहले निकले। जो कुछ भी करना है आपने 8 तारीख से पहले करें। मुझसे कोई गाड़ी में हिस्ट्री डिस्कस कर, रास्ता कौन सा है पाकिस्तान की कामयाबी के लिए और किन किन लोगों ने हमें मिसगाइड किया? इसमें सबसे जो बड़ा किरदार है वो हमारे मौलवी हजरात का है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का जो आईन और दस्तूर और कानून है वो कुरान मजीद है, और ये एक अल्लाह ताला ने जिस तरह ये ज़मीन पैदा किया है, जिस तरह आसमान पैदा किया है, जिस तरह ये इंसान की इतनी अच्छी जो है ना वो तहलीक की है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जो है ना कानून भी नाजिल किया है जो कुरान में है। तो उसको इन लोगों ने छोड़ा हुआ है और दीन को छोड़ के बस कोई जो है ना किसी को शिया बनाया है, किसी को देवबंदी बनाया है, किसी को बरेलवी बनाया है, किसी को अहले सुन्नत बनाया है और जो है ना वो फिरकों में तकसीम किया हुआ है। हालांकि जिसने भी कुरान थोड़ा सा भी पढ़ा है तो कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आपने फिरके नहीं होना है खुदा को और अल्लाह के कानून यानी कुरान मजीद को मजबूती से थामना है। और हमने कानून को जो आईन है, जो दीन है इस्लाम जो है वो दीन है, वो मजहब नहीं है। इन्होंने मजहब के मुख्तलिफ फिरके बनाए हैं और उनमें लोगों को मसरूफ रखा हुआ है और उनको ये जो है ना वो जाली ख्वाब दिखाते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे, ये करें तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत में हम तब जाएंगे जब हम कानून को जो है ना वो हमारे अदालतों में फैसले कुरान पे होंगे और हम सब एक हो, और ऐसा ना हो हम ऐसे एक वजूद की मानंद हो, ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान में हमारे हज़ारों लोग जो है ना वो जेलों में पड़े हुए और यहाँ हम नमाजें पढ़ते हैं। इस तरह इससे ये कोई इबादत नहीं है, ये कोई जो है ना इसका अजर नहीं है। हम पूरे जितने भी मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानंद है। अगर मेरे पाँव में दर्द है तो इससे मेरा पूरे जिस्म में दर्द होना चाहिए, जो कि अफसोस के साथ हमारे किसी भी मजहबी जो जमातें हैं वो ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं। तो इसमें जो आपने पूछे तो सबसे बड़ा किरदार इन मूलियों का है जो आज जो है ना उनको जो है ना आसिम मुनीर के सामने बैठ के जो है ना उनको कहते हैं कि ये हमारे 30 लाख मदारसों के बच्चे ये आपके एक हुक्म पे इंतज़ार पे हैं। तो हम तो अफसोस ही कर सकते हैं इस पर, और हम सबको खुद होश के नाहुन लेने चाहिए। हम खुद जो है ना कुरान को उठाएं, उनसे दीन को सीखें और उस पर अमल करें। जी आसिफ, क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले ये पैगाम देना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को। मेरा मकसद हमेशा से हमने कोशिश की कि नौजवानों को हम जगाए, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब नौजवान उठते तो वो खुद ही इनकलाब लाते, वहाँ पर मतलब सिस्टम बदलता है। लेकिन जब नौजवान खड़े होते हैं, अब आप सब कह रहे हैं ना, आपने भी सुना होगा, ये मीडिया वाले भी कह के 64% नौजवान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े। तो मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूँ। मैं MPA, MNA, मिनिस्टर या किसी भी बंदे से मैं मुखातिब नहीं हूँ। मैं अपने 64% उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। मैं उनको मुखातिब होकर उनको इससे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क में आपके लिए तालीम नहीं है, आपके लिए रोजगार नहीं है, आपके लिए अच्छे नौकरियां नहीं मिलती, आप बाहर जाके जलील हो रहे हैं, मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्यों अपनी आजादी के लिए खुद नहीं खड़े होते? वो शख्स जो 29 साल हमारे ऊपर जाया कर चुके हैं कि इस कौम को उड़ना होगा, अपनी तारीख बदलने के लिए लोग खुद उठेंगे, तो हम क्यों आज कह रहे हैं कि लीडरशिप कुछ नहीं करते? आज हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा MNA नहीं निकलता? आज हम ये इस चीज पे क्यों मजबूर है कि मेरा MPA नहीं निकलता? आपसे मैं सवाल करता हूँ कि MPA, MNA किसने बनाया? इसको वोट किसने दिया? इसके लिए वोट मांगने घर घर कौन गया है? आप ही गए, ये नौजवान ही खड़े थे इलेक्शन में, इस नौजवानों ने कुर्बानी दी। तो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की तरक्की ये हो गई है कि जो 18 साल का वोट देता था अब इसको अपग्रेडेशन हो रही है। कहते हैं कि जो 18 साल का होता है वो मैच्योर नहीं होता, तो इंतजार किया जाए, उसको 25 का होने दिया जाए, फिर उसको हक दिया जाए ताकि वो मैच्योर हो जाए। तो उसका मकसद यही है कि 25 साल और 18 साल इसको खत्म किया, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं 18 से 25 साल में वो यही नौजवान खड़े होते हैं। लेकिन इलिट क्लास जो इस मुल्क में मुसल्लत जो 76 साल इस मुल्क में कब्जा माफिया बैठा हुआ है, वो कभी नहीं चाहता कि एक नौजवान उठकर वो हमारे सामने हमें आंखों में आंखें डालकर बात करे। जैसे सोहेल अफरीदी इनके सामने ये इनकी आंखों में जो है ना तीर की तरह लगता है,
ये इनको चुभता है कि एक नौजवान एक कबायली कैसे उठकर मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने सारी जिंदगी इनको ड्रोन अटैक, बम धमाकों, दहशतगर्दी में फंसाया हुआ था। ये किस तरह उठकर मुझे जो है आंखें दिखा रहा है। इनको मैंने दहशतगर्द बनाया था, जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी। जब ये मुल्क बना था सबसे ज्यादा कुर्बानी इस कबायली अवाम ने दिया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम मौजूद हैं जी कोहाट में, और कोहाट की गैरतमंद अवाम यहाँ पर आई हुई थी और एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, रास्ते को प्लान करना कि इमरान खान साहब की आज़ादी किस तरह मुमकिन है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और स्पेशली लोकल आवाम कोहाट की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हुई थी, और हिजरत कामरान साहब जो हकीकी आज़ादी के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और हमारी उनसे बात हुई है। और वो कहते हैं कि हम अमानगढ़ के पुल को यानी कि उस रास्ते को बंद करेंगे और हम चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान को बंद किया जाए। फरहाद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।